एक्टिवेशन से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए है किस तरह। ये आपके पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है ट्रांसफ़र आरएनए का, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफ़र आरएनए भी आपके पास, इसका भी एक एंड 5 प्राइम का है तो दूसरा एंड इसका 3 प्राइम पर है। और 3 प्राइम एंड पर हमारे पास क्या होता है, अमीनो एसिड कनेक्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके ये जो नीचे वाला एंड है जिसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन लूप, इसके एंटीकोडॉन लूप पर आपके पास कुछ 3 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके, मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके। अच्छा जी, तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था। अब ये आपके पास है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। अब इसको समझना निहायत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इस ट्रांसफर आरएनए को देख ले तो ये बिल्कुल कवर लीफ की तरह आपको दिखाई देगा, और इसमें अगर न्यूक्लियोटाइड आप गिन ले तो तकरीबन 73 टू 93 न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं। और इसका एक एंड 3 टू 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ठीक है, दोनों एंड में 5 टू 3 प्राइम एंड ये इसकी डायरेक्शन है। और एक प्रोटीन के सिंथेसिस में अमीनो एसिड की एक्टिवेशन और अमीनो एसिड का जानना निहायत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहला आपके पास एक स्टेप है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा ये आपके पास कवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए का। ट्रांसफर आरएनए में आपके पास 5 अहम चीज़ें होते हैं जिसको हम कहते हैं, इसका 5 आर्म होते हैं, और हर आर्म में आपके पास 5 जो है इसके स्टेम होते हैं और 5 लूप होते हैं, उसको समझना हमें चाहिए। तो सबसे पहले ये आपके पास पहला जो स्टेम है ये वाला, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर स्टेम। इसको हम एक्सेप्टर स्टेम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अमीनो एसिड की एक्सेप्शन होती है, यहाँ पर अमीनो एसिड ऐड होता है। 3 प्राइम एंड पर अगर आप यानी न्यूक्लियोटाइड या अमीनो या ये जो कॉम्बिनेशन देख ले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की, तो इसमें सबसे पहले कार्बन होता है, दूसरे नंबर पर भी कार्बन होते हैं, तीसरे नंबर पर फिर आपके पास एक अमीनो एसिड की कनेक्शन होती है। वो फिर हम आगे देख लें कि 3 प्राइम पर हमारे पास असल में होता क्या है। अच्छा, अगर ये नेक्स्ट आप देख ले तो ये आपके पास है राइबोथायमिडीन सूडोयूरिडीन का आर्म। ठीक है, ये वाला, तो ये थायमिडीन कहलाते हैं। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं यूरिडीन, सूडोयूरिडीन। ठीक है, सी स्टेम, इसको हम कहते हैं थायमिडीन सूडोयूरिडीन सी स्टेम, और इस लूप को हम कहते हैं थायमिडीन सूडोयूरिडीन लूप। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं थायमिडीन सूडोयूरिडीन सी आर्म। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आर्म होते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल आर्म, ये आप देख सकते हैं ये वाला। फिर नेक्स्ट जो आर्म होते हैं उसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन आर्म, और एंटीकोडॉन आर्म में आपके पास एक होता है एंटीकोडॉन स्टेम ये, और उसमें फिर होता है एंटीकोडॉन लूप ये। एंटीकोडॉन लूप में फिर आपके पास कुछ 3 सीक्वेंसेस होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं आरएनए के सीक्वेंसेस के साथ। ठीक है, फिर आगे जब हम ऊपर की जानिब चलते हैं तो इसका ये जो लूप होता है इसको हम एक दूसरा आर्म कहते हैं जिसको हम कहते हैं डी आर्म या DHU यानी डाईहाइड्रोक्सीयूरिडीन आर्म। इसमें आपके पास एक डी स्टेम होता है, ये वाला आपके पास डी स्टेम कहलाता है, और डी लूप ये आपके पास डी लूप कहलाता है। और इसी तरह ये इसका 5 प्राइम एंड हुआ। अगर आप न्यूक्लियोटाइड को गिन ले तो ये कुछ ट्रांसफर आरएनए में 73 होंगे तो कुछ में आपके पास 93 होंगे, कुछ इस तरह न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये आपके पास है न्यूक्लियोटाइड यानी ट्रांसफर आरएनए का एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। थोड़ा और ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। अब अगर ट्रांसफर आरएनए को देख ले तो कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं भी होता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये यानी नंबरिंग के लिहाज से उनका ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। यानी ये 1 यहाँ से, फिर ये स्टार्ट है 7, फिर यहाँ से स्टार्ट है ये 12, फिर यहाँ से ये जाता है 20 की तरफ, फिर यहाँ से ये चलता है 26 की तरफ, फिर यहाँ से ये चलता है 32 की तरफ, फिर 38 की तरफ, फिर ये इस तरह आते आते और एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए का बन जाता है जिसमें तमाम तर ये एक्सेप्टर स्टेम और लूप ये तमाम तर चीज़ें इसमें बनते हैं। लेकिन इसका ये जो स्ट्रक्चर है नंबरिंग के लिहाज से इनको कुछ यूँ बनाया गया है।
ये आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफर आरएनए है। तो ये भी आपके पास कोडान है, आप ट्रांसफर आरएनए है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसकी ये जो 3 प्राइम एरिया है, इसमें सबसे पहले एक कार्बन एटम होता है। अब यहाँ ये स्ट्रक्चर जानना निहायत ज़रूरी है, ठीक है। 3 प्राइम पर कार्बन एटम होते हैं, उस कार्बन एटम पर आपके पास एक फास्फेट ग्रुप होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फास्फेट ग्रुप, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। फिर उसके साथ एक दूसरा कार्बन कनेक्ट होता है, ये देखो, ये कार्बन नहीं है, ये आपके पास है एक एक न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इसके साथ एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होते हैं, ये देखो, ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है। तो फास्फोरस के साथ एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट हो जाते हैं। फिर उस एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के साथ फिर आपके पास अमीनो एसिड कनेक्ट होता है। तो ये आपके पास अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसकी कॉम्बिनेशन जो 3 प्राइम एरिया पर अगर आप देख ले, तो सबसे पहले एक कार्बन एटम होता है, उसके साथ फास्फेट ग्रुप होता है, फिर उसके साथ एडेनिन का ग्रुप होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड होता है, फिर उस एडेनिन के साथ आपके पास अमीनो एसिड की कनेक्शन होती है। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे ट्रांसफर आरएनए का जो कि जानना निहायत जरूरी था। अब पढ़ते हैं हम एक्टिवेशन ऑफ द ट्रांसफर आरएनए कि एक ट्रांसफर आरएनए किस तरह एक्टिवेट होता है। तो अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू a catalyzed through a reaction catalyzed by amino acid transfer RNA synthetase। अमीनो एसिड की एक्टिवेशन जो प्रोटीन सिंथेसिस में आपके पास होती है, वो एक रिएक्शन से गुजरता है और उस रिएक्शन में आपके पास कैटालाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ जब मिलता है उसको कैटालाइजेशन कहते हैं। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? एक एंजाइम की वजह से पॉसिबल है जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। और जब ये ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड की कैटालाइजेशन करते हैं, तो उस ट्रांसफर आरएनए को फिर हम चार्ज ट्रांसफर आरएनए कहते हैं या अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। नेक्स्ट, तो ये कुछ रिएक्शन है। सबसे पहले अमीनो एसिड, फिर ट्रांसफर आरएनए, फिर एटीपी एनर्जी भी हमें चाहिए, और इसके बाद ये अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज भी चाहिए। ये तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बनेगा। एएमपी और पायरोफॉस्फेट ये आपके पास निकल जाएंगे, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में। तो ये कुछ इस तरह एक्टिवेशन होती है। नेक्स्ट ये कहिए कि द अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू द 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ऑफ द टर्मिनल एडेनाइलिक एसिड ऑन द tRNA by a highly charged bond and is readily transferred to the end of the growing peptide chain. This is why the amino acid is said to be activated. एक्टिवेशन कुछ यूँ होती है कि जो 3 प्राइम एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए आपके पास होता है, वहाँ पर कार्बन कनेक्ट होता है, जैसे कि हमने देख लिया डायग्राम में। फिर उसके साथ एडेनिन ग्रुप, जिसको यहाँ पर उन्होंने एडेनाइलिक एसिड का नाम दिया है क्योंकि उसके साथ फास्फेट ग्रुप, तो इसलिए उसको एडेनाइलिक एसिड कहा गया है। उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। फिर उसके बाद अमीनो एसिड आकर कनेक्ट होता है, जिसको हम फिर कहते हैं अमीनो एसिड, यानी उसके साथ ये एक ग्रोइंग चेन बन जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कुछ इस तरह आपके पास अमीनो एसिड एक ट्रांसफर आरएनए पर कनेक्ट होता है और कुछ इस तरह ट्रांसफर आरएनए एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि देयर आर एटलीस्ट 20 अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। तो 20 हमारे पास अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम होते हैं। फिर ईच स्पेसिफिक फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड एंड इट्स ट्रांसफर आरएनए, और इनमें से तकरीबन हर एक अमीनो एसिड के लिए एक एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये एक अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज की ज़रूरत पड़ती है। और हर एक ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड के कनेक्शन के लिए यानी एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर इसी तरह हम 20 अमीनो एसिड हमारे पास होते और 20 ट्रांसफर आरएनए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 20 अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट, सम अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज प्रूफ रीडिंग जस्ट लाइक डीएनए पॉलीमरेज डू। कुछ अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज ऐसे एंजाइम ये है कि बिल्कुल डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम करते हैं, प्रूफ रीडिंग ये करते हैं। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये हुआ, अगर आप लोगों को याद हो कि प्रूफ रीडिंग हमने डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़ा था और डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ा था।
तो प्रूफ रीडिंग कुछ ही होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में हमने प्रूफ रीडिंग यानी डीएनए पॉलीमरेज के हवाले से पढ़ा था कि जब डीएनए मुकम्मल बन जाता है तो डीएनए एक बार फिर इसको स्कैन करता है और देखता है कि कोई इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है। तो डीएनए पॉलीमरेज जब वो स्कैन करते हैं और जैसे वो इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को देख लेते हैं तो उसको वो रिप्लेस करता है एक करेक्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ। इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज भी करता है और इसी तरह आपके पास अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज भी करता है। अगर वो इनकरेक्ट अमीनो एसिड देख लेता है, जब जैसे वो एक अमीनो एसिड कनेक्ट कर लेता है ये अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, फिर उसके बाद वो उसकी स्कैनिंग भी करता है, तमाम ट्रांसफर आरएनए की स्कैनिंग कर लेता है और देख लेता है आया ये जो अमीनो एसिड मैंने कनेक्ट किया क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगर वो करेक्ट है तो फिर तो ठीक है, अगर इनकरेक्ट है तो फिर उसको लीव कर लेता है और एक करेक्ट अमीनो एसिड उसके साथ कनेक्ट कर लेता है। तो इसको हम कुछ प्रूफ रीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो इफ द रॉन्ग अमीनो, तो कुछ यही इन्होंने लिखा है, ठीक है, आप लोग फिर पढ़ लें।